नमस्कार, शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए जीव विज्ञान से अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं, जो भाग 2 होगा, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का, शैवाल का, विषाणु का या ये सभी? तो बताइए फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वर्गिक, आनुवंशिक, पारिस्थितिकी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिसमें पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें हमारा ऑप्शन 3 सही होगा। किसके द्वारा किया जाता है? जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत? पारिस्थितिकी के शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है हमारा डेंड्रोलॉजी। क्या लिखा है? डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? पौधों के अध्ययन से है, पुष्पों के अध्ययन से है, झाड़ियों के अध्ययन से है, वृक्षों के अध्ययन से है? तो बताइए डेंड्रोलॉजी जो होता है उसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है या पुष्पों का या झाड़ियों का या वृक्षों का? किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें डेंड्रोलॉजी का जो संबंध है वह किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से है। किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4। इसमें पूछ रहा है, पुष्पों के अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन जिसमें किया जाए वह क्या कहलाता है? एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन इन चारों में से कौन सा सही होगा? तो पुष्पों का अध्ययन जो किया जाता है वह हमारा किया जाता है एंथोलॉजी में। किसमें किया जाता है? एंथोलॉजी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमारा लिखा है स्पर्मोलॉजी। स्पर्मो, यहाँ पे देखिए गलत हो गया, यहाँ पे रहेगा स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी यहाँ पे क्या रहेगा? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? परागकण का, बीज का, अगला है फल या पत्ती का? तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फल या पत्ती? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह दूसरा ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है हमारा बीज। ठीक, तो स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? उस बीज का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे है एग्रेस्टोलॉजी। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का किया जाता है, फलों का या फसलों का किया जाता है? तो बताइए एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घास का या फलों का या फसलों का या तेल बीजों का? एग्रेस्टोलॉजी। तो एग्रेस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है पौधों का नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है नामकरण, वर्गीकी,
पहचान, वर्गीकरण। पौधों का नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का पितामह पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है सही? एंगर, लिनियस, अरस्तु, लैमार्क। तो बताइए कौन सा है ऑप्शन सही? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होगा दूसरा। कौन है? लीनियस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। इसमें लिखा है सूक्ष्म जीव। क्या लिखा है? सूक्ष्म जीव मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? रेतली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, यहाँ पे देखिए पानी यहाँ इधर से रहेगा, पानी में, दलदल भूमि में, इन सभी में। तो बताइए सूक्ष्म जीव होते हैं वह किस में मिलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन सही होगा वह हमारा ऑप्शन सही होता है 4। यह किस में मिलेगा? रेतली मिट्टी में भी मिलेगा, लवण युक्त पानी में भी मिलेगा, दलदल भूमि में भी मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है? यह हमारा ऑप्शन सही होता है 4 नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विषाणु वृद्धि करता है। क्या पूछ रहा है? विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में, चीनी के विलयन में, और आगे दो ऑप्शन और है, मृत शरीर में, मृत शरीर में या पानी में। तो बताइए कौन सा? मृत शरीर में या पानी में, कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा जो इसमें ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विषाणु वृद्धि करता है किसमें? जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। साबूदाना किससे बनाया जाता है? क्या पूछ रहा है? जो हम लोग साबूदाना खाते हैं यह किससे बनाया जाता है? पाइनस से, सेंड्रस से, जूनिपेरस से या साइकस से। तो बताइए किससे बनाया जाता है साबूदाना? तो जो साबूदाना होता है वह हमारा साइकस से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? साइकस से बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? फिनोलॉजी या पोमोलॉजी या हमारा एग्रेस्टोलॉजी, यहाँ पे एग्रेस्टोलॉजी और एंथोलॉजी। तो किस में होगा बताइए? फलों का अध्ययन किस में किया जाता है? फलों का अध्ययन फिनोलॉजी, पोमोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, एंथोलॉजी। यहाँ पे क्या रहेगा? ज रहेगा, लॉजी है सब में। तो बताइए 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि फलों का अध्ययन किस में किया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन सही होता है दूसरा। पोमोलॉजी में हमारा किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिखा है द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। कौन है? डार्विन है, थियोफ्रास्टस है, लिनियस है, हिप्पोक्रेट्स। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? डार्विन होंगे या थियोफ्रास्टस, लिनियस, हिप्पोक्रेट्स। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। जो किसके लिए है? जो हमारा द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है? तो वह है लीनियस। कौन है? लीनियस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन हो गए? लीनियस। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, लुई पास्चर ने, ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था?
तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन सही होता है थर्ड। किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्वेश्चन है हमारा, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहा जाता है? जिन ऐसे पौधे जिन पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, ब्रायोफाइट्स, टेरिफाइट्स, आवृत बीजी, और अगला ऑप्शन हमारा जो है वह है अनावृत बीजी। तो बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा? जिन पौधों पर बीज तो बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, तो ब्रायोफाइट, टेरिफाइट, आवृत बीजी, अनावृत बीजी। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो होगा सही, वह ऑप्शन सही होता है 4 नंबर। कौन सा सही होगा? इसमें हमारा सही होता है अनावृत बीजी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? सर्पिल होती है, गोल होती है, छड़ रूपी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन है जो जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? सर्पिल, गोल, छड़ रूपी, इनमें से कोई नहीं। तो कैसी होती है वह? छड़ रूपी होती है। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमारा है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाता है? ऐसे जीवाणु जो आकार में क्या होंगे? सबसे छोटे होते हैं, सबसे छोटे। तो उन्हें क्या बोला जाता है? वाइब्रियो, गोलाणु, डंडाणु, स्पाइरिला। तो कैसे होते हैं? गोलाणु होते हैं। तो 17 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले तरफ चलते हैं। इसमें अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो यहाँ रोग दिया गया और इसमें बताना है कि कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। पहला ऑप्शन है पीलिया, दूसरा है तपेदिक, तीसरा है चेचक और चौथा ए सभी। तो बैक्टीरिया से होने वाले कौन से रोग होते हैं? तो कौन सा रोग है? वह हमारा है ऑप्शन नंबर 2, तपेदिक। तपेदिक रोग जो होता है वह किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से सबसे छोटा जीव, क्या पूछा है? सबसे छोटा जीव है। सबसे छोटा जीव क्या है? माइकोप्लाज्मा, ईस्ट, विषाणु, जीवाणु। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा जो सबसे छोटा जीव होगा? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होता है माइकोप्लाज्मा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? माइकोप्लाज्मा, जो सबसे छोटा जीव होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? किसके कारण? जीवाणु के कारण। पहला है पेचिस, दूसरा हैजा, तीसरा चेचक और चौथा हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इन तीनों में से कौन सा रोग होगा? इन्हीं तीनों में से बताइए, पेचिस या हैजा या चेचक। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन सही होता है 2। जो कौन सा रोग? जीवाणु के कारण होने वाला कौन सा रोग है? हैजा होता है। तो आज थे जीव विज्ञान से पार्ट 2 से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।